सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले केएनआर कंस्ट्रक्शंस की। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे शेयर के अपन कि क्या अभी भी शेयर जो है अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है या नहीं। और अगर सबसे पहले अगर अपन रिटर्न देखते हैं कंपनी का, एक महीने में जो है 50% का रिटर्न बना दिया कंपनी ने। क्यों? रीजन ये था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एक एक्सीलेंट रिजल्ट दिखाया कंपनी ने। और वहीं अगर अपन बात करते हैं कंपनी के 6 महीने के रिटर्न, तो 43% का रिटर्न है। एक साल का खास नहीं, 60% का रिटर्न है। और वहीं अगर अपन 5 साल का देखते तो 173% का रिटर्न है। मैक्सिमम रिटर्न देखते कंपनी 2008 से आई है, तब से लेके अब तक जो है 2700% का ही रिटर्न है कंपनी की तरफ से। ओके, तो अभी अपन ये बात करेंगे कि कंपनी को अभी खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और आने वाले 3-4 साल में जो है कंपनी क्या अच्छा खासा रिटर्न अपन को दे सकती है या नहीं दे सकती। ठीक है, तो अपन कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल में सबसे पहले नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। और अच्छी खासी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और जो कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट ही मिलेगा। ओके, कुछ ऐसी वैसी बातें मैं नहीं करने वाला, सब कुछ आपके सामने ही होगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो कंपनी का अपन सबसे पहले काम देख लेते हैं। तो गाइस, कंपनी का अगर अपन काम देखते हैं तो केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 में कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई थी। और हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है। और वही अगर अपन सेगमेंट्स देखे काम का, तो रोड्स एंड हाईवेज, इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये कंपनी का काम है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का कंपनी का काम है। और आपको मैं और बेटर समझाने के लिए कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा। तो गाइस, फिलहाल अपन जो है कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो कंपनी के काम की तरफ अगर अपन देखें तो हाईवे प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, हाईवे प्रोजेक्ट्स विच आर करंटली अंडर एक्सिक्यूशन बाय आवर कंपनी एंड जॉइंट वेंचर्स आर समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, उसके बाद है इरिगेशन एंड वाटर, उसके बाद है अर्बन वाटर इंफ्रा। ठीक है, अर्बन वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट भी है। और अगर अपन कुछ इमेजेस देखें कंपनी की कि क्या काम चल रहा है, कुछ फीचर्ड प्रोजेक्ट्स है कंपनी के ये। तो ये इमेजेस देखिए आप, तो कुछ ऐसे काम है कंपनी के, कोई ये सब कंस्ट्रक्शन जो है कंपनी ने किया है। ठीक है, और ये देखिए अब ये पाइप्स वगैरह जो है, ये वाटर इरिगेशन का जो काम है, अर्बन वाटर इंफ्रा, कुछ ऐसा काम देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। ओके, आगे अपन बात करते हैं। तो जैसे कि अभी अपन ने कंपनी की वेबसाइट पे देखा, कंपनी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम है। ठीक है, और आगे अपन बढ़ते कंपनी के मार्केट कैप की तरफ। तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप, 10,932 करोड़, करीब करीब 11,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वही अगर अपन कंपनी की पी देखते तो बहुत सस्ता पी है अभी कंपनी का, स्टॉक का जो पी है 14.5 का, बहुत सस्ता पी है फिलहाल। और नंबर्स जो है बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली जो है पी भागने वाला, स्टॉक भागने वाला है। और इतना सस्ता अगर पी रहता है तो भैया मतलब एक बहुत अलग ही बात हो जाती है। कुछ कुछ स्टॉक जो होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उनका पी ऐसा देखने को मिलता है। ओके, आगे अगर अपन बात करते हैं कंपनी के आरओसी और आरओई की, तो ये भी एक्सीलेंट नजर आ रहा है। आरओसी जो है 25 का है और आरओई जो है 23% का है। तो बहुत अच्छा आरओसी और आरओई कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। वहीं अगर अपन आगे बात करते हैं कंपनी के इंडस्ट्री के पी की, तो 20 का ही है फिलहाल इंडस्ट्री का पी है। और 14.5 का जो है स्टॉक का पी है। तो स्टॉक जो है मुझे लगता है कि अगर डबल भी होता है तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपने पहले से होल्ड करके रखा है तो। और वहीं अगर अपन बात करते हैं आगे, तो गैस अभी जो मैंने ये खोल के रखा है क्वार्टरली रिजल्ट्स का खोल के रखा है। तो कंपनी जो एक महीने में 50% भागी, रीजन क्यों? रीजन ये है, ठीक है, इस क्वार्टर में जो पिछला क्वार्टर था, Q4 का, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 341 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 136 करोड़। तो डेफिनेटली कंपनी को भागना ही था, और 50% का जंप देखने को मिल गया कंपनी की तरफ से। ओके, अगर अपन ईयरली कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो सबसे पहले अगर सेल्स की बात करते हैं तो 2020 में 2,452, फिर 2,904, फिर 3,000, 3,500, फिर 4,000, फिर 4,500 के करीब जो है सेल देखने को मिल रही है कंपनी को। कंपनी का काम धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंटिन्यू जो है काम गिरा नहीं है कंपनी का, बल्कि बढ़ रहा है। ओके, और वहीं अगर अपन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 24% का इस साल करा, पिछले साल 23, 22, 24, 25, तो 20 के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये भी जो है एक्सीलेंट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अपन बात करते हैं आगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की, 2020 में 256, फिर 383, फिर 366, फिर 440 के करीब, और अब 552, तो सॉरी 752। तो डेफिनेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी ग्रो क्यों नहीं है, कंपनी का मतलब शेयर प्राइस क्यों नहीं भागेगा? ओके, अभी तक जो हुआ इतने टाइम से जो था कंपनी का काम में भी उतना नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है इनको अच्छे खासे टेंडर मिलने वाले। आगे अपन बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की।
तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, को कंपनी की रिजर्व्स और बोरोइंग्स को सबसे पहले अगर अपन कंपेयर करते हैं कि कंपनी की रिजर्व्स कितनी है, तो 3-3.5 हज़ार करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स है और कंपनी की बोरोइंग 1200 करोड़ 1250 करोड़ की जो है कंपनी की बोरोइंग्स है। तो डेफिनेटली कंपनी के पास रिजर्व भी जो है अच्छा खासा मेंटेन है एज कम्पेयर टू इट्स बोरोइंग। तो बोरोइंग अगर सडनली कुछ पे करना पड़ जाए तो कंपनी डेफिनेटली अपने रिजर्व्स में से बोरोइंग्स जो है पे कर सकती है। ओके, आगे अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। यहाँ अगर अपन देखते हैं तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है कंसिस्टेंटली अगर 51.09%, 51.09, 51.09 एंड 51.09, तो इस साल जो था, पिछले साल अगर अपन कहें फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी का कंसिस्टेंट था प्रमोटर होल्डिंग। और वहीं अगर अपन बात करते हैं FIS की होल्डिंग, तो फॉरेन वालों ने जो है स्टेक बढ़ाया है अपना, ठीक है। जून में था 5.98, फिर 6.61, फिर 5.75 और अभी जो है 7.57, उसके अभी जो है 7.13%। तो डेफिनेटली FIS जो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, थोड़ा सा इस जगह पे बेचा है लेकिन ठीक है, और 7% जो है कम होल्डिंग नहीं होती है। और DIIs की होल्डिंग देखिए आप, 30% जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है, मजाक थोड़ी है। और डोमेस्टिक वाले FIIs वाले पैसा क्यों लगाएंगे कोई भी कंपनी में? रीज़न इसीलिए है कि कंपनी अच्छी है, आगे जाके कंपनी का काम अच्छा होने वाला है, कंपनी का काम बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली कंपनी का शेयर प्राइस ही बढ़ेगा। इसलिए फॉरेन वाले और डोमेस्टिक वाले जो है अच्छा खासा इसमें पैसा लगा के रखे हैं। और वहीं अगर पब्लिक की देखते हैं अपन, तो पब्लिक जो है सिर्फ 11% की है, जो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी अगर देखें तो प्रमोटर के पास है और डोमेस्टिक वालों के पास है, जो कि एक अच्छा साइन है। वहीं अगर अपन आगे बात करते हैं तो गाइस, अगर अपन कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो फिलहाल मैंने जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम पे खोल के रखा है। ओके, और वही अगर अपन बात करते हैं तो कंपनी का एक बार अपन साइडवेज फेस देख लेते हैं, तो 2022 के करीब जो है, 2022 के मिडिल से कंपनी का जो ये जो है साइडवेज फेस देखने को मिला था। कंपनी बिल्कुल साइडवेज थी और लोगों को लग नहीं रहा था कि भैया इसमें से कोई रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ तक साइडवेज थी, जब तक यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा एक रिजल्ट आया और कंपनी सीधा ऊपर निकल ली। ओके, जिन्होंने बाइंग की थी इस जगह पे या फिर इस जगह पे जिन्हों की बाइंग है, जिन लोगों ने बाइंग की है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई दिक्कत फिलहाल आनी भी नहीं चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नई एंट्री करना चाहें, अगर आपके मन में है, तो अगर अपन प्रीवियस हाई एक बार अपन मार्क कर देते कंपनी का, जो कंपनी का एक सपोर्ट काम करेगा, तो राउंड फिगर में देखें तो 330 रुपये के करीब जो है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। ओके, अगर यही अगर अपन देखते हैं तो 4 तारीख को जो रिजल्ट्स के दिन, इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उस दिन जो है कंपनी का शेयर प्राइस जो है 285 रुपये तक आ चुका था इस जगह पे, ठीक है। अगर आपने इस जगह पे एंट्री की तो बहुत बढ़िया, आपको मतलब फिलहाल एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिल चुका था, आपने एंट्री कर ली, बहुत अच्छा। ओके, सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से होल्ड करके चलिए। लेकिन अगर जो अभी होल्ड करना चाहते हैं, अभी मतलब सॉरी एंट्री करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री की अगर अपन बात करें, तो शेयर यहाँ से ऊपर निकला है, ठीक है, अपने हाई से, ये जो मैंने लाइन बनाई यहाँ पे जो सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कैंडल वाला, ठीक है, रेड कैंडल, तो इसको नीचे आना चाहिए था थोड़ा, लेकिन आई नहीं कंपनी। और अगर अपन देखें तो फिर से ग्रीन कैंडल बने, तो डेफिनेटली कंपनी का जो इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि शेयर प्राइस जो है वो और ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि भागते हुए शेयर को पकड़ो, शेयर जब अपने हाई से 10 से जो 15% नीचे गिरा हुआ रहता है, मैं आपको तभी कहता हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, एक अच्छा एंट्री का पॉइंट होता है उसमें। तो आप बाकी अपने रिस्क के हिसाब से जो है इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा कहूँगा कि भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना है। अपने हाई से अगर नीचे होता है 15 से 20%, तभी जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं। तो गाइज, अगर अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं KNR कंस्ट्रक्शंस की, तो इतने टाइम में जो अगर अपन मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो सिर्फ 2700% का, इतने सालों में तो कंपनी और ज़्यादा रिटर्न दे सकती थी लेकिन नहीं दिया, कोई भी कंसिक्वेंसेस हो, कोई भी रीजंस हो। तो फिलहाल अगर अपन बात करते हैं क्या अभी आगे जाके रिटर्न दे सकता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली आगे जाके कंपनी रिटर्न दे सकती है। अगर अपन होल्डिंग्स देखें FIIs की, तो अच्छी होल्डिंग्स है, डोमेस्टिक DIIs की होल्डिंग्स की देखें तो वहाँ भी अच्छी DIIs की होल्डिंग्स है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस जो है, कोई भी कंपनी में पैसा तब लगाता है जब उसमें अच्छा खासा एक रिटर्न वो देखते हैं कि आगे जाकर रिटर्न मिल सकता है। ओके, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने पहले से इसको होल्ड करके रखा है कि अगर आप इसके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर, अगर आपने 2020 में खरीदा हो या फिर आपने अभी जो है इन लेवल पे खरीदा हो 200-250 के लेवल पे, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बिल्कुल मिल सकता है। और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मैंने बता दिया, अगर 10 से 15% अपने हाई से गिरता है तो आप इसमें एक एंट्री का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिलहाल एंट्री लेनी है, अगर आपके
मन में है तो बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं। आप वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने हाई से गिरता है तो जाके उसमें एंट्री लीजिएगा, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टॉक जो है वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और डेफिनेटली आगे जाके रिटर्न दे सकता है, ओके। तो अगर आपके होल्डिंग्स में है पहले से तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलती है। और अपना जो नेक्स्ट सब्सक्राइबर टारगेट है वो 300 सब्सक्राइबर्स का है, तो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय।